बस ये अजीब सी चीज़ है महमूद भाई जी कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता। या क्या जो जफ़र भाई का शेर है, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और किसी को तू ना मिला। सो ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। ज़ेबा जी ने देख के आया होना। मुझे एक सरदार जी का एक लाइन अब कभी नहीं भूली। बरसों पुरानी बात है। मैं उस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़े शोज लेके जाता था पूरी दुनिया में जी। तो एक शो लेके गया हुआ था, तो उसमें ईद आ गई। मैं, सुरैया खानम, ए नैयर साहब, हम तीनों आदमी थे। ए नैयर साहब भी कमाल ही थे। तो हम ईद मनाने के लिए नियाग्रा फॉल पे चले गए। तो वहाँ खाना वाना खाने के बाद हम फॉल की तरफ आ रहे थे तो एक सरदार ने आवाज़ दी। उन्होंने कहा पाजी गल सुनना। तो मैं मुड़ा तो कहने लगे तुसी पाकिस्तानी अदाकार हो ना। मैंने कहा जी मेरे अब्बा जी मिलना चाहते हैं। अब एक बुजुर्ग घास पे बैठा हुआ है। मैं ये कॉम्प्लीमेंट कभी भूल ही नहीं सका आज तक। कहने के जी मैं खड़े होके थोड़ा इस्तकबाल करता, स्वागत करता, लेकिन मेरे गोडियां को उठिया नहीं जाता। ते थाड़े ड्रामे देखी देने, असी पूरे पूरे कैसेट आके वेखी देने और पूरी रात वेख लेने असी सारे। और उसने कहा कि मेरे गोडियां च पीड़ होती है, जिन्नी देर थोड़े ड्रामे देखी देने दर्द महसूस नहीं होता। यानी ये कॉम्प्लीमेंट मुझे कि क्या फील वो कि जितनी देर, इससे बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट। जी जी जी। और इससे बड़ा महमूद भाई आर्टिस्ट का, आर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो मखलूक को कुछ देर के लिए हर दर्द से आज़ादी दिलवा दे। ये बड़ी कितनी गैर मामूली बात है। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? एक बड़ा तल्ख मेरे उस वक्त मैं पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था, बट मेरे लिए अपने लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया और घर छोड़ना पड़ा अपनी वालदा के साथ। तो मैं निकला कि अब मैं कितना कॉन्शियस था शाह जी कि ऑनर्स जब कर रहा था 3 साल का था, फिर ये डर था कि मुझे अगर जल्दी नौकरी चाहिए तो क्या करूं। मैंने रास्ते में बीए भी कर लिया, मतलब वो 2 साल में हो जाता था। जब मैं इंटर कर रहा था ना, तो मैं इतना कॉन्शियस था कि या अल्लाह अगर मेरी माँ को ज़रूरत पड़ी या मुझे सपोर्ट करना पड़ा तो क्या करूँगा। तो मेरे मामू की टेलरिंग की दुकान थी जो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। मैंने कटिंग सीख ली। मैं टेलरिंग की 2 साल मैं कटिंग करता रहा हूँ सूट की। तो मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, आपने किरदार भी किया है जी दर्जी का, मुझे याद पड़ता है, फीता वगैरह टंगा होता था उसमें। तो वो मैंने 2 साल वो काम भी किया। तो ये मेरा मोमेंट आ गया कि जब जॉब नहीं थी उस वक्त, पास हो गया, जॉब नहीं थी, फिर मुझे ये था कि शायद इधर चांस मिले, वो भी एक अर्ज थी। मैं जब वो एक हादसा हुआ, घर छोड़ा और आप और आपकी वालदा बस 2 अकेले। जी। तो मेरे एक दोस्त भाइयों की तरह, उन्होंने कहा आपको नहीं जाने देंगे हम इस गली से, और सादिक नाम है वो दोस्त ने कहा कि नहीं आप हमारे घर पे रहेंगे। और मैं निकला, तूफानी बारिश, और मैं रो रहा था और मुझे यूं लगा जैसे कुदरत ने मेरे आंसुओं को छुपाने के लिए बारिश की है। अच्छा। और उसी में शामिल हो के मेरे आंसू भी निकल गए और सारे। और मैं अपने एक दोस्त साकिब साहब थे, असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे पीटीवी के,
और ये लाहौर की बात, लाहौर की बात है। और ऐसा क्या मजबूरी बनी थी? वो बस कोई फैमिली के प्रॉब्लम थे। तो वो मेरा एक इतना बड़ा मोमेंट था कि मैं पहली बार किसी को जाके कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ टीवी में। मेरा ये शौक नहीं था कि मैं कोई इससे शोहरत आपके पेश नज़र रोजगार था। सिर्फ रोजगार के तौर पे, क्योंकि जॉब नहीं थी। और बाय द टाइम अल्लाह ने ऐसा करम किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब मिल गई मुझे, विदाउट एनी सिफारिश मुझे जॉब मिली। उधर टीवी में काम शुरू हो गया। उसके 2 साल एग्जैक्ट 2 years आफ्टर PIN से ऑफर आ गई मुझे। वहाँ इंटरव्यू दिया था मैंने, वो भी ऑफर आ गया। तो वो जिस रात आप अपनी माँ के साथ निकले हैं किसी भी मजबूरी की वजह से जी, उस गली से जिसमें आप दोनों अकेले थे और बारिश थी और दुख था, वो सबसे तल्ख आपकी याद बड़ा है? मेरा उससे बड़ा तल्ख मोमेंट ही कोई नहीं था। और देखिए ना, तकरीबन कितना हमें 40-50 साल से ज़्यादा हो गया होगा जी, वो है 74 की बात। हाँ, मगर आज तक आप उसे मेरे भूले वो नहीं। नहीं निकला कभी भी। सबसे गमगीन लम्हा जिंदगी का? पहला तो था अम्मी का चले जाना। फिर उसके फौरन अगले साल में एक बहन रह गई थी, वो भी चली गई। ओह, तो यूँ लगा कि जैसे मैं नंगे सूरज के नीचे खड़ा हूँ और उसकी तपिश मुझे अब मतलब हौसले तोड़ रही है मेरे। तो वो बस ये कैफियत है। इन सारी मुसीबतों के साथ और बहुत सारी ज़िंदगी में नेमतें मिली, अल्लाह ताला ने दी। और यहाँ तक कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ज़ाहिर है मेरे पीछे कोई ऐसा काम होगा जी बेशक, जिसकी वजह से ये लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। बड़ा मैं अपने तमाम जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लोग, उनको एक बात समझाना चाहता हूँ आपके शो के हवाले से। प्लीज़। बल्गेरिया में जब मैं मूवी कर रहा था तो एक लड़का यूनिट के साथ आया हुआ था। हम सोफिया में शूट कर रहे थे, तो वारना में क्लाइमैक्स हम करने के लिए गए। जब क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे फिल्म का, तो दोपहर के खाने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो गया। ओहो, मेरे पूरे क्लॉटिंग हो गई। ओहो, हॉस्पिटलाइज हुआ मैं। और एक लड़का जो इंडियन यूनिट्स के साथ वो आया था, उस फिल्म में उसका एक शॉट भी नहीं था। वो 10 दिन मेरी केयर के लिए छोड़ के गए, क्योंकि दूसरे दिन सोफिया चले जाना था सबने। वो लड़का 10 दिन मेरी खिदमत करता रहा, और उस लड़के का नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा। और वो 10-12 दिन जब तक मेरा बेटा नहीं पहुंचा, वो मेरे साथ मेरी खिदमत समझ लें या मेरी केयर समझ लें कि वो हॉस्पिटल में था। तो इसलिए इस काम को इज्जत दें। और ये नहीं हो सकता कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक रात में आ गया हूँ। इसके पीछे 50 साल हैं। और ये जो अभी आप बता रहे हैं, फिर जो वो आप तो पहले से बहुत जाने जाते थे पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में। जी, नवाज साहब का भी जब अपने शोबे में इतना नाम उस वक्त हुआ, बहुत छोटे रोल करता था। हाँ, नहीं, जब बाद में नाम हुआ तो फिर आपकी कभी उनसे बात हुई? नहीं, उसके बाद नहीं हुई बात मेरी। उनके एक कैमरामैन जो थे हमारे, उन्होंने गदर 2 जिन्होंने एक्सपोज की है, उनसे मेरा राब्ता है। वो मतलब बात होती है। तो आपके जज्बात कभी उन तक पहुंचे नहीं कि? नहीं, उसने मैं एक शो में जिक्र किया था। उन्होंने? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, नवाज ने किया था। और मुझे यूं लगता है कि ये भी कर्ज है उसका मुझ पे, कि वो दिन जो टाइम जो दिया एक इतना अच्छा आर्टिस्ट, जिसने उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या करम किया उस पे। और आर्टिस्ट भी कमाल है।
आप देखिए ये इंसानियत के रिश्ते क्या जी। रिश्ते होते हैं ना जी। जी जी कहीं भी कोई शख्स दुख में हो तो लोग कैसे एक दूसरे की जी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ये जो जज्बा है ये उन सारे बुनियादी इख्तलाफात को मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा इस वक्त दोनों ममालिक में ख़त्म करने का भी बाइस बन जी। सके कि कोर इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकें और फिर ये है कि सब मिलजुल कर जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने मादरे वतन में रह सके ना। कोई ऐसी चीज़ इस सारे सफ़र में ज़िंदगी की आप डिलीट करना चाहें? वो किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखें, आपने ज़रूर करना है, ये आपको पता चलेगा अभी कुछ अरसे के बाद कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था जिसको मैं डिलीट करना चाहता। वो अभी कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा। सर आप हमें डराएं तो ना सर। नहीं, डराना नहीं है। अब हजार तरह के वसवसे जन्म लेंगे इससे। अल्लाह खैर करे, वो मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सब है ना, उससे कोई रिलेटेड हाँ। वैसे रिलेशंस में कोई तो वो आपको पता चलेगा। वो है, मैं वो वाकई डिलीट कर देना चाहता हूँ। आज बरसों बाद मैंने अपना आप खोला है, वरना कभी मैंने इस पे बात ही नहीं की आज तक। तो आज दिल चाहा कि बातें शेयर की जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने हमें शुक्रिया। इस लायक समझा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए और सुकून अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और महमूद भाई ने बहुत सभी जिक्र करते हैं, हम सभी जिक्र करते हैं, कौन है जो नहीं करता है। मगर महमूद भाई ने बहुत कसरत और बहुत ज़्यादा कसरत से जिक्र किया प्रोग्राम के इब्तिदा से लेके इंतहा तक अपनी वालदा मोहतरमा का। और उसकी वजह अलग से समझ में भी आती है कि दो लोग दुनिया में, और हमने कुरेदा नहीं, हम तफसील में नहीं गए जैसा कि हमारी आदत नहीं है, मगर जो उन्होंने बताया उससे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे शायद इनकी वालदा ने और इन्होंने, और जिसमें कुछ तलखियाँ भी नज़र आती हैं। उनकी तफसील हमें नहीं पता, ना हमने जानने की कोशिश की, और बहुत सारे मसाइल भी नज़र आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी नज़र आती हैं। और यही वजह है कि इनकी पूरी, जब आप मैं अगर समअप करूं जो मैं समझ पाया, कि ज़िंदगी का एक ही शायद मकसद रहा कि किस तरह से ये उस औरत को खुशी दे सकते हैं, उस औरत को प्राइड दे सकते हैं जिन्होंने इनके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जो कि इनकी वालदा थी। मैं ठीक समझ पाया हूँ सर? जी, यही इनकी ज़िंदगी का मकसद हमें नज़र आता है। और जब फिर चले जाते हैं ऐसे रिश्ते, तो उसी निस्बत से एक शेर था महमूद भाई, आपकी नज़र है, आप शायद इसको रिलेट कर सकें। माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं मगर, माँ तेरे बाद चाहने वाले तो हैं मगर, मेरी नज़र उतारने वाला कोई नहीं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।